हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। दिखाएंगे आपको खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन बस्तर, कल जगदलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा कोर कमेटी की भी लेंगे बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दी जेपी नड्डा के दौरे की जानकारी। मां दंतेश्वरी का करेंगे दर्शन। कोर कमेटी की बैठक के बाद आम सभा को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा के दौरे पर बोले पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। कहा बस्तर से चुनावी बिगुल फूकेंगे जेपी नड्डा। बघेल सरकार को चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। जेपी नड्डा के दौरे पर कांग्रेस का हमला। कहा बीजेपी बस्तर के लोगों से माफी मांगे। बीजेपी ने आदिवासियों के साथ किया खिलवाड़। बृजमोहन अग्रवाल को बताया राजभवन का प्रवक्ता। कल सीहोर दौरे पर रहेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। पत्रकार वार्ता के बाद मंडल और सेक्टर प्रभारियों की लेंगे बैठक। टाउन ग्राउंड में सभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कमलनाथ का बड़ा ऐलान। कहा कांग्रेस में बाहरियों का स्वागत। बीजेपी नेताओं को कांग्रेस देगी एंट्री। कमलनाथ का सरकार पर बड़ा हमला। कहा प्रदेश में सरकार से हर वर्ग परेशान। विकास यात्रा में पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया। आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में जारी है घमासान। राज्यपाल सचिवालय ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। राजभवन को जारी हुए नोटिस को दी चुनौती। कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं बनाया जा सकता पक्षकार। भोपाल में जनजातीय समुदाय के आंदोलन पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासियों को भड़काने का लगाया आरोप, तो बीजेपी ने कांग्रेस को बताया धर्मांतरण हितैषी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात। खजुराहो में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर तंज। कहा कांग्रेस के वेरिएंट कर रहे कमलनाथ को परेशान। कांग्रेस ही कर रही कमलनाथ की घेराबंदी। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का बड़ा दावा। कहा प्रदेश में इस बार बीजेपी बनाएगी सरकार। पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में करेंगे वापसी। मुख्यमंत्री शिवराज ने दी इंदौर नगर निगम को बधाई। कहा इंदौर की ग्रीन बॉन्ड को निवेशकों और आम लोगों के ने हाथों हाथ लिया और नंबर 1 बना दिया। सरगुजा के शैला रिसोर्ट पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बेटे के आशीर्वाद समारोह में हुए शामिल। नववैवाहिक जीवन के लिए वर वधू को दिया आशीर्वाद। मुश्किल में बीजेपी नेता विवेक पोरवाल। डोडा चूरा समेत मामले में विवेक पोरवाल की जमानत याचिका खारिज। 1900 किलो डोडा चूरा हुआ था बरामद। एनएचएम की संविदा पेपर लीक मामले में ग्वालियर पुलिस को मिले अहम सुराग। रिक्रूटमेंट कंपनी के जरिए कराया था पेपर लीक। 3.5 करोड़ में हुई थी डील। जस्टिस रमेश सिन्हा होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। मौजूदा चीफ जस्टिस अरूप कुमार अगले महीने होंगे सेवानिवृत्त। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं। छात्रों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर होगा जारी। एक्सपर्ट छात्रों की परेशानियां करेंगे दूर। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों की पढ़ाई चौपट। 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सहायक शिक्षक। कल सीएम हाउस का करेंगे घेराव। वेतन विसंगति दूर करने की मांग। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्या मितान संघ का आंदोलन। विद्या मितानों ने कांग्रेस सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बालाघाट में मलाज खंड नगर पालिका सीएमओ को हटाने की मांग तेज। 10 दिन से धरने पर बैठे पार्षदों ने किया बंद का आह्वान। व्यापारियों ने प्रतिष्ठान रखे बंद। गरियाबंद में लवधापारा प्राथमिक शाला में अभिभावकों ने जड़ा ताला। महिला टीचर को निलंबित करने की मांग। 24 जनवरी को शिक्षिका ने छात्र को माचिस की तिल्ली से दागा था। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पीएम ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज। पीएम मोदी ने कहा यूपी में बड़े बड़े देशों से अधिक सामर्थ्य। निवेशकों में भी उत्साह। 32 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का अनुमान।
उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ निवेश का महाकुंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में निवेश की अपार संभावना। पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश का हो रहा विकास। अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सरकार को विशेषज्ञ कमेटी के गठन पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने पूछा, निवेशकों के हित के लिए सेबी के पास क्या प्लान। लोकसभा में बजट 2023-24 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब। बोली, देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम के भाषण पर पलटवार। बोले, पीएम ने सदन में अहंकार की बात की, हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। विवादित डॉक्यूमेंट्री के बाद बीबीसी के कामकाज को देश में बैन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। हिंदू सेना ने की थी एनआईए जांच की मांग। राजस्थान विधानसभा में सीएम गहलोत ने पेश किया बजट। सदन में हंगामे पर गहलोत ने मांगी माफी। बजट में गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट मुफ्त बिजली वाला वादा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। इसरो ने आसमान में रचा नया इतिहास। सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 की हुई सफल लॉन्चिंग। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स बरामद। पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान के दौसा में पकड़ी गई विस्फोटक की बड़ी खेप। 65 डेटोनेटर, 1000 किलो बारूद के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन जारी। एक हफ्ते में 2763 लोगों की गिरफ्तारी। 4135 केस दर्ज। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। 3 अलग अलग बैग से 2 किलो 800 ग्राम सोना बरामद। 90,000 अमेरिकी डॉलर और 90,000 दिरहम भी जब्त। भारत में 14 फरवरी को मनाया जाएगा काऊ हक डे। सरकार ने जनता से की गायों को गले लगाने की अपील। सतना में आरोपी ने सास और साले पर किया लाठी डंडों से हमला। मां बेटी के सिर पर आई गंभीर चोटें। बेटी और दामाद के बीच सुलह कराने पहुंची थी सास। रतलाम में 2 पक्षों में हुई चाकूबाजी। 2 घायल लोगों में से एक की हुई मौत। पुलिस 4 लोगों की कर रही गिरफ्तारी। आरोपियों के मकान गिराने की मांग कर रहे लोग। सतना की सिंधी कॉलोनी में एक मकान में जबरदस्त धमाका। खाना बनाते समय कुकर फटने से 4 महिलाएं झुलसी। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। रायपुर पुलिस ने 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 6 महीने में रकम डबल होने का झांसा देकर करवाते थे निवेश। सतना में शादी समारोह में गहनों से भरी पेटी और कीमती सामान चोरी। 4 लाख के गहने लेकर चोर हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर में बस स्टैंड पर जेब कतरों के लोगों ने की धुनाई। इमली बस स्टैंड पर लोगों ने जेब कतरे को सिखाया सबक। आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस। छत्तीसगढ़ में बकाया बिल वसूलने में बिजली कंपनी का छूट रहा पसीना। अकेले बलरामपुर जिले का 99 करोड़ बिजली बिल बकाया। सरकारी विभाग भी शामिल। उज्जैन में खेलो इंडिया कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही। परिसर में बैठे बच्चों के ऊपर होर्डिंग गिरा। होर्डिंग गिरने से बाल बचे बच्चे। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। भिंड में 5 दिवसीय अटेर महोत्सव का आयोजन। चंबल नदी के किनारे अटेर महोत्सव का आयोजन। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में सुहाना हुआ मौसम। गुलाबी ठंडक से सुहाना हुआ मौसम। लोगों को सर्दी से मिली राहत। अगले 3 दिन तक तापमान में होगी वृद्धि। कोरिया में कलेक्ट्रेट में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी। मनेंद्रगढ़ पुलिस ने चपरासी को किया गिरफ्तार। PMGSY कार्यालय में पदस्थ था आरोपी। कांकेर के कोरर गांव में हादसे के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रक ड्राइवर ने ऑटो को मारी थी टक्कर। हादसे में 7 बच्चों की हुई थी मौत। उज्जैन के चिमनगंज में बदमाश ने की कॉलोनी में मचाया उत्पात। गाड़ियों के कांच फोड़े। महिला, बुजुर्ग और पुरुषों पर हमला किया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अवैध हथियारों के खिलाफ दुर्ग पुलिस का विशेष अभियान। जर्मन मेड पिस्टल और 20 राउंड कारतूस के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा। बुरहानपुर में दिव्यांग शिविर का आयोजन। 178 दिव्यांग जनों को उपकरण देने के लिए हुई जांच। बड़गाम जिले के पर्यटन स्थल दुधपथरी में ताजा बर्फबारी। स्नोफॉल के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी।
कुपवाड़ा में जमकर स्नोफॉल, चारों तरफ फैली बर्फ की चादर, सड़कों से लेकर कार की छत पर जमी बर्फ। कश्मीर में गुलमर्ग समेत ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बढ़ी ठंड, तंगमर्ग तहसील में देखने को मिला खूबसूरत नजारा, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। तुर्की सीरिया में भूकंप से अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत, भूकंप में एक भारतीय भी लापता, कई शहरों से आ रही तबाही की तस्वीरें। तुर्की के कहरामन मारस प्रांत में ढही कई इमारतें, शहर का ड्रोन वीडियो आया सामने, लोगों को बांटी जा रही राहत सामग्री। तुर्की के गाजियानटेप में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा, भूकंप की वजह से करीब 6500 इमारतें ढही। तुर्की के दक्षिणी बंदरगाह पर कंटेनर में लगी आग, प्लेन से पानी का छिड़काव किया जा रहा, भूकंप के कारण लगी थी आग। इटली ने तुर्की के हताय प्रांत में भेजे फायर फाइटर्स ने 23 साल के युवक को मलबे से निकाला। भूकंप में 63,000 से ज्यादा लोग हुए घायल, राष्ट्रपति एर्दोगन ने गाजियानटेप शहर का किया दौरा, प्रशासन की नाकामी को स्वीकारा। तुर्की में भूकंप के बाद बाढ़ से बढ़ी परेशानी, हताय प्रांत के कई हिस्सों में भरा पानी। तुर्की में यूक्रेन भी चला रहा रेस्क्यू ऑपरेशन का ड्रोन वीडियो जारी। तुर्की के आदियामन प्रांत में भी भारी नुकसान, रेस्क्यू टीम ने 38 वर्षीय युवक को मलबे से निकाला। सीरिया के इदलिब में चारों तरफ मलबा ही मलबा आ रहा नजर, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, दूसरे देशों से मदद की अपील। सीरिया में तबाही का खौफनाक मंजर, अलेप्पो शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में दबे कई शवों को निकाला गया। जडेजा पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने लगाया बॉल टेम्परिंग का आरोप, मैच के दौरान जडेजा ने लगाया था मरहम, पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी उठाए सवाल। रविचंद्रन अश्विन ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने अश्विन, 450 विकेट और 3000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी। रणजी सेमीफाइनल में मयंक अग्रवाल ने खेली 249 रन की पारी, पहली पारी में कर्नाटक ने बनाए 407 रन।